Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज का हमारा टॉपिक है आसियान समिट। अभी रिसेंटली 26 जून को 36th आसियान समिट वियतनाम में कंडक्ट किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आसियान है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई इसकी स्थापना, इसका मेन एम क्या है इस ग्रुप का, कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज है, साथ ही इसका जो चेयरमैनशिप है क्या वो रोटेशनल है नहीं है, एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट आसियान हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही अभी रिसेंटली 36th आसियान समिट कंडक्ट हुआ है, उसका थीम क्या है, उसके हाईलाइट्स क्या है। इस बार के आसियान समिट का दो मेजर हाईलाइट था, पहला था कोरोना वायरस रिस्पॉन्स फंड और दूसरा है साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आसियान है क्या। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें मोस्टली साउथ ईस्ट के जो एशियन कंट्रीज है वो इसके मेंबर्स हैं। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी। इसके फाउंडिंग फादर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इससे 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसका जो चेयरमैनशिप है वो रोटेशनल होता है, एनुअली रोटेट होता है और ये समिट बाइनियल है, मतलब एक साल में 2 बार ये समिट होता है। जैसे अभी एक जून के महीने में हुआ है तो अब जो है वो नेक्स्ट 11 नवंबर 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। इस आसियान ग्रुप का मेन एम है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड सोशियो कल्चर डेवलपमेंट ऑफ एशियन कंट्रीज को डिस्कस करना। जब 1967 में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी उस टाइम पे ओनली इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं इन कंट्रीज़ के वो डिस्कस किए जाते थे, बट बाद में जाकर के इसमें पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स के जो इश्यूज हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। ये जो इसका चेयरमैनशिप है ये रोटेशनल होता है, अल्फ़ाबेटिकल रोटेशनल होता है। जैसे 36th और 37th आसियान समिट जो है वो वियतनाम कंडक्ट करेगा, तो इसके बाद 38th जो हो जाएगा वो अल्फ़ाबेटिकली ब्रुनई के पास आएगा और ब्रुनई कंडक्ट करेगा। एक साल में 2 बार होता है, तो वियतनाम इस साल जून में भी कंडक्ट करेगा और नवंबर का जो समिट होगा वो भी वियतनाम ही करेगा। इसके आसियान का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 650 मिलियन पीपल्स है। कंबाइंड जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ भी हैं एंड बहुत कम पॉपुलेटेड कंट्रीज़ भी हैं। मतलब इंडोनेशिया देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडोनेशिया की है। लाओस जो है वो सबसे कम पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में आता है। अगर आप टर्म्स ऑफ जीडीपी में देखेंगे तब भी इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। हाईएस्ट जीडीपी इंडोनेशिया की है। जैसे इसकी कंबाइंड जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर की है, तो ओनली इंडोनेशिया का जो जीडीपी है वो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर। वो हाईली पॉपुलेटेड है। आसियान जो ग्रुप है उसमें हाईली पॉपुलेटेड भी है। अगर आप जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो सिंगापुर का जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो सबसे हाईएस्ट है। इस साल ऐसा अनुमान किया गया है कि 22 साल में पहली बार ऐसा होगा कि आसियान का जो इकोनॉमिक है वो श्रिंक करेगा और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को पॉपुलेशन के टर्म में भी मिलेगी। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि आसियान के मेंबर कंट्रीज़ कौन हैं। आप उनके फ्लैग के नाम से या फिर इस इमेज से आप बहुत इजीली उनके नाम याद रख सकते हैं। जैसे इनके नाम से थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस एंड मलेशिया, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये बाइनियल ये समिट होता है। इस साल वियतनाम के पास था, अगली बार ये ब्रुनई के पास जाएगा। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 36th आसियान समिट के बारे में। ये अभी रिसेंटली 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो समिट है वो कंडक्ट किया गया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसका थीम पूछ लिया जाता है, तो आप इसका थीम बहुत ध्यान से देखिए। कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ये समिट जो है वो चेयर किया गया था वियतनाम के द्वारा। ये तीसरी बार है जब वियतनाम ने आसियान समिट को चेयरपर्सन रहा था। वियतनाम ने ऑफिशियली 1995 में इस समिट को ज्वाइन किया था। इसके बाद इसका चेयरमैनशिप जो है फर्स्ट टाइम 1998 में वियतनाम के पास था। इसके बाद 2010 में वियतनाम के पास इसका चेयरमैनशिप था और अभी 2020 का जो समिट है इसमें भी वियतनाम के पास इसका चेयरमैनशिप है। 37th आसियान जो है वो 11 नवंबर 2020 को कंडक्ट किया जाएगा, जिसका चेयरपर्सन भी वियतनाम ही होगा। तो वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरपर्सन रहते हैं और अभी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था वही भी उन्हीं के द्वारा चेयरपर्सन वही थे उसके।
चलिए, इस बार का जो 36th आसियान समिट हुआ था उसके दो मेजर हाइलाइट्स हैं। उसमें दो मेजर टॉपिक्स को आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने डिस्कस किया था। पहला मेजर टॉपिक था कोरोना वायरस रिस्पॉन्ड फंड और दूसरा था साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट। ये दो मेजर टॉपिक्स थे जिनको डिस्कस किया गया था। पहले हम कोरोना वायरस रिस्पॉन्ड फंड देखते हैं। आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा कोविड-19 से इफेक्टेड नहीं है। अगर आप डाटा देखेंगे तो इंडोनेशिया जो है वहाँ पे ओनली 50,000 पीपल्स इफेक्टेड है कोविड-19 से और 2600 के अराउंड डेथ हुआ है। अगर वहाँ ये जबकि ये वहाँ का सबसे हाईली पॉपुलेटेड मेंबर कंट्री है। अगर आप लाओस देखेंगे जो सबसे कम पॉपुलेटेड है आसियान के मेंबर्स में, तो वहाँ पे ओनली 19 केसेस हैं। तो अगर आप ये कहें तो कोरोना वायरस से ये कंट्रीज बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से इनडायरेक्टली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज जो इनकी इकोनॉमी टोटली डिपेंड करती है टूरिज्म एंड एक्सपोर्ट पे। तो लॉकडाउन की वजह से ना तो रीजनल टूरिज्म हो रहा है, ना ही इंटरनेशनली टूरिज्म आ रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इससे। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। इसके लिए इनकी मेंबर कंट्रीज जो है इन्होंने कोरोना वायरस रिस्पॉन्ड फंड बनाया था, जिसमें ना ओनली आसियान के मेंबर कंट्रीज बल्कि बाहर के जो और भी कंट्रीज है वो भी इसमें पैसे दे सकते थे। जैसे जापान और चाइना ने अनाउंस किया कि वो इस रिस्पॉन्स फंड में कुछ ना कुछ अमाउंट देंगे। अभी तक उन्होंने अमाउंट नहीं बताया है। आई एम श्योर कि इंडिया भी कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर ही सपोर्ट करेगा। चलिए, ये था कि अफेक्ट करने के लिए ये चीज़ बनाया गया था। इसमें यह भी डिसाइड किया गया था कि आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड टू मीट अर्जेंट नीड ड्यूरिंग एपिडेमिक, इट हैज़ आल्सो बीन डिसाइडेड टू बिल्ड द आसियान स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स ऑफ एपिडेमिक रिस्पॉन्स। इट विल बी यूज टू हेल्प मेंबर नेशंस इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें जितने भी पैसे आएंगे उनको अभी कोविड के टाइम पे तो मेनली किया गया मेडिकल सप्लाईज एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को खरीदने में इन देशों की मदद की जाएगी। साथ ही साथ जो इकोनॉमी जो वहाँ जिन जिन देशों की इकोनॉमी या फिर जो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उनको बूम करने के लिए भी इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। इसमें दूसरी कंट्रीज भी कुछ ना कुछ अपना फंड दे सकती है। चलिए, आसियान का जो समिट हुआ था 36th आसियान समिट, उसका जो सेकंड हाईलाइट है साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साउथ चाइना सी का लोकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे इसके एक तरफ चाइना है, एक तरफ वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ताइवान, ब्रुनई, ये जैसी कंट्रीज़ है। एक्सेप्ट चाइना, ये जितनी भी कंट्रीज़ है वो आसियान के मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इस इशू को आसियान में इसलिए उठाया गया क्योंकि वियतनाम, फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ जो है वो ये इशू उठा रही थी कि चाइना जो उनकी टेरिटरीज़ में घुस रही है, उनकी नेवीज़ जो है वो वियतनाम की नेवीज़ या फिर फिलीपींस की नेवी और भी जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी नेवीज़ को परेशान कर रही है, उनके शिप्स को डुबा दिया जा रहा है। इस वजह से इस इशू को यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इस इशू को यहाँ पे उठाया गया था। देखिए, अगर आप साउथ चाइना सी देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस सेंटर भी है ये। अगर आप साउथ चाइना सी देखेंगे तो ये बिगेस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल गैस एंड नेचुरल ऑयल है। एक डाटा के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि 11 अरब बैरल इसमें नेचुरल गैस एंड नेचुरल ऑयल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जाता है कि 10% जो फिशरीज का जो बिजनेस होता है वो साउथ चाइना सी से होता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। चाइना ऑलमोस्ट टाइम 80% पार्ट जो है साउथ चाइना सी का उसको वो अपनी टेरिटरी में क्लेम करती है, बार बार इस चीज़ को क्लेम करती है। इसमें वियतनाम ने एक इशू उठाया था कि चाइना की नेवी ने वियतनाम की एक शिप को डुबा दिया पानी में और बाद में इसके लिए उन्होंने रीज़न दिया कि वो चाइना की टेरिटरी में घुसी थी। इसके बाद यूएसए भी इसमें अब पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दिया है। तो आप ये भी देखिए कभी इसमें यूएसए का भी घुसपैठ हो गया। यूएसए भी अब इस चीज़ को देख रही है, बहुत इंपॉर्टेंटली देख रही है। तो सारी कंट्रीज़ के लिए बिगेस्ट रीज़न ये था, सिक्योरिटी कंसर्न था कि अगर ये मैटर आगे जा कर के बढ़ता है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट का मैटर अगर बढ़ता है तो जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं उनके लिए सिक्योरिटी का एक बिगेस्ट रीज़न हो जाएगा। क्योंकि अगर चाइना उनकी टेरिटरी में घुसती है या फिर उनके जो वाटर की टेरिटरीज है उसमें घुसती है तो उनकी उस कंट्रीज़ के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। अप्रैल के महीने में चाइना ने 80 आइलैंड्स जो थे डिस्प्यूटेड वाटर में उसको ऑफिशियली अपना डिक्लेयर कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा था। तो आसियान की तरफ से ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज जो है 1982 इसके तहत काम किया जाएगा। और उन्होंने इस चीज़ को भी आसियान में इस चीज़ को भी कहा गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सारी कंट्रीज़ चाइना के अगेंस्ट खड़ी रहेंगी।
देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर ये पॉइंट अगर आसियान में डिस्कस हुआ तो इंडिया को क्या प्रॉफिट मिलेगा। अभी आप इंडिया में देख रहे होंगे कि चाइना हमारी टेरिटरी में बार बार घुस रही है, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर देख लीजिए, लद्दाख देख लीजिए, फिर आप सिक्किम का नाथुला पास देख लीजिए, या फिर आप उत्तराखंड देख लीजिए, इन सारी हमारी टेरिटरीज में भी घुसपैठ का काम कर रही है। अगर इंडिया, आसियान और ऑस्ट्रेलिया ये सारे अगर खड़े हो जाते हैं तो चाइना के लिए एक बिगेस्ट इशू हो जाएगा, ये उसके लिए एक बिगेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी ये सारी कंट्रीज मिलके। तो इंडिया के लिए ये प्रॉफिट है कि आसियान भी अब चाइना के अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही था, तो ये बिगेस्ट इशू हो जाएगा, तो इसका प्रॉफिट इंडिया को भी मिलेगा। तो यही था इसके हाइलाइट्स आसियान के। अगर आपको इस सेक्शन में कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और ऐसे ही मैं आपको न्यू टॉपिक्स के साथ अपडेटेड कराती रहूँगी। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण भी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स चाहिए या फिर आपको किसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस चीज़ को कंसीडर करूँगी और जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश करूँगी। इस कोरोना का टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।